ये चौथा बिल है सेक्युलर्स के संबंध में। उसमें क्योंकि जो हुआ है वो कांग्रेस के राज में हमने इन्वेस्टिगेट करके ऑलमोस्ट उनको सज़ा तक ले गए थे। इन्होंने सबसे पहले केजरीवाल ने गारंटी ये दी थी कि हम जो बेअदबियों के दोषी हैं उनको सज़ा दिलाएंगे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद ये भी दूसरा बिल लेके आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे चोर दरवाजे के जरिए हम कुछ दिखाना चाहते हैं। यार ये क्या है? ये अल्टीमेटली आज तो सबके सामने आएगा ही। अगर बेहतर होता जो 6 महीने 8 महीने इन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स बैठाए हैं, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तरीके से देख रहे हो आपकी सरकार ने इन चीज़ों को लेकर क्या प्रयास किया था? देखिए, ये चौथा बिल है सेक्युलर्स के संबंध में। उसमें क्योंकि जो हुआ है वो कांग्रेस के राज में हमने इन्वेस्टिगेट करके ऑलमोस्ट उनको सज़ा तक ले गए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकार चेंज हो गई। इन्होंने सबसे पहले केजरीवाल ने गारंटी ये दी थी कि हम जो बेअदबियों के दोषी हैं उनको सज़ा दिलाएंगे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद ये भी दूसरा बिल लेके आए हैं। पहले 2025 में लेके आए थे, उसमें इन्होंने आज तक कुछ बताया नहीं और अपने आप ही स्क्रैप कर दिया। ये रात को बिल का खरड़ा हमें भेजा है, हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। और मेरे को नहीं लगता, क्योंकि 2008 के एक्ट की अमेंडमेंट है वो बेसिकली उसकी नेचर जो है वो रेगुलेटरी नेचर है उस बिल की, और उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए जाना ही होगा और उसके बाद फिर ये मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन 15 दिन ये कंटेंट तैयार करते हैं, ध्यान भड़काते हैं। क्योंकि मैं ये जो एक बार 2022 में ये अमित शाह जी से जब मिले थे और इन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं इस संबंध में बेअदबियों के संबंध में जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद इन्होंने रादर के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी डेरा मुखी के खिलाफ नहीं दी। और जो साजिशें हुई हैं पंजाब के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि ये उनकी रादर के जो दोषी हैं उनकी फेवर में भुगत रहे हैं। अभी एक केस था 3-4 दिन पहले, वो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ है। सो ये सारा कुछ सिर्फ ध्यान भड़काने के लिए है और इनका कोई खास मकसद का जो ड्राफ्ट आपने देखा उसमें आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है या कुछ आपकी रिकमेंडेशन इसमें भी? नहीं, उसमें बहस करेंगे, हम कंसेंट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये है सारा कुछ ध्यान भड़काने के लिए और इसमें और कुछ निकलना कुछ है नहीं, क्योंकि ये कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा या फिर देश की कैबिनेट के पास जाएगा, अगर पूरे देश में इसको लागू करवाना। जिस तरह का गंभीर मुद्दा आपको लगता है एक दिन काफी होगा इस पूरे डिस्कशन के लिए या थोड़ा बढ़ाना चाहिए था? नहीं, वैसे तो देखो ये तो बिल्कुल ही कंटेंट तैयार करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। देखो हमारे जो स्पीकर भी हैं उनको भी जो पिछला बिल था जो पास हुआ है 2025 में सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा है, भाई उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन होनी चाहिए। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी दलों को लेटर लिखा और उसमें कहा है कि आप इसमें जो है वो सहयोग दें और इस बिल को पास करवाएं। ये ठीक है, अगर बेसिकली देखो डेमोक्रेसी को बहुत से लोग ऐसे समझ रहे हैं ये रात को बिल दिया है। यार कुछ सरकारें ऐसी होती थी, माइंडसेट ऐसे होते थे, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी भेजते थे कि इसमें कोई कमी पेशी है तो हमें बताओ। भाई हमने इसको छुपाना क्यों है? हमने इसको ऐसे लग रहा है जैसे चोर दरवाजे के जरिए हम कुछ दिखाना चाहते हैं। यार ये क्या है? ये अल्टीमेटली आज तो सबके सामने आएगा ही। अगर बेहतर होता जो 6 महीने 8 महीने इन्होंने लगाए हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स बैठाए हैं, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो कहते कि हमने स्क्रैप कर दिया। भाई बताओ तो सही यार, मीडिया को बताओ, लोगों को बताओ, हमें बताओ, हम उसका हिस्सा हैं। अगर हमें कोई माइंड कहीं अप्लाई होके कुछ अच्छी बेहतर चीज़ बन जाए तो अल्टीमेटली तो सरकार को ही उसका बेनिफिट होगा, लोगों को ही उसका बेनिफिट होगा।